लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छठे चरण की वोटिंग 25 मई को खत्म हुई। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। वोटर टर्नआउट के आंकड़ों के अनुसार 58 सीटों पर शाम 7 बजे तक 59% वोटिंग हुई है। छठे चरण के मतदान खत्म होने के साथ देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 486 पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 58 सीटों पर वोटिंग परसेंट क्या रहा और ये आंकड़े क्या बताते हैं। 2019 में एनडीए ने इन 58 सीटों में से 45 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इंडिया गुट के पाले में केवल 5 सीटें आई थी। 2014 में एनडीए ने इनमें से 39 सीटें जीती थी और इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने 11 सीटें, जबकि 8 अन्य पार्टियों के पास गई थी। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 51.3% वोट मिले, इंडिया ब्लॉक को 28.6% वोट मिले। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी वोटिंग हुई, 14 सीटों पर मतदान हुआ है। 2019 में बीजेपी ने इन 14 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की थी। बीएसपी ने 4 सीटें और एसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि आजमगढ़ सीट पर बाद में फिर 2022 में उपचुनाव हुआ, जब एसपी ये सीट हार गई। तब वोटिंग परसेंट 54.6% रहा था। इस बार शाम 7 बजे तक ये आंकड़ा 54% है। अब बिहार की बात, यहां 8 सीटों पर वोट डाले गए। 2019 में इन सभी पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। 4 बीजेपी, 3 जेडीयू और 1 एलजेपी ले गई। इस बार तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों पर वोटिंग परसेंट 58.7 था। इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा 53.2% है। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर एक चरण में ही वोट डाले गए। 2019 में बीजेपी ने सूबे की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें से 8 सीटों पर पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में हरियाणा में 70.3% वोटिंग हुई थी। इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा 58.2% रहा। अब दिल्ली चलिए। भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान में एक प्रमुख ताकत रही है, लेकिन वो दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट जीतने में सफल नहीं रही। 2014 और 2019 में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता के दम पर बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का यह मानना है कि इस बार एक बड़ा अंतर है। 2014 और 2019 में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिससे यह त्रिकोणीय मुकाबला बन गया था। लेकिन इस बार उन्होंने एक साथ गठबंधन किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी 7 सीटों में से 4 और कांग्रेस बाकी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में दिल्ली में 60.6% वोटिंग हुई थी। इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा 54.4% रहा। अब पश्चिम बंगाल चलिए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 30 सीट पर जीत का लक्ष्य रखा है। इस बार 8 सीटों पर वोटिंग हुई है छठे चरण में। 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीटें जीती थी। 2019 में इन 8 सीटों पर 84.6% वोटिंग हुई थी। इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा 78% रहा है। आखिर में एक बात और, इसमें पोस्टल बैलेट से डाले हुए वोट शामिल नहीं है, इसीलिए वोटिंग परसेंट का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।